नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय देहरादून में हम उपस्थित हैं और एक ऐसे मॉल की बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों की शिकायतें हैं। शिकायतें भी इसलिए हैं कि थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूँगा, एक रस्सियाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रस्सियाँ से लेकर ये पूरा मॉल जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है और ये सड़क के किनारे ये मामला जो है जिक्र है, ये पूरा आप देख सकते हैं। पहले आप आइएगा, पहले लोगों से सुन लीजिएगा कि क्या कहानी है, क्या कुछ कहना है। बिजलान जी यहाँ पर है। बिजलान जी, क्या कहेंगे, क्या शिकायत है आप लोगों की? और जो ये पुलिस द्वारा हमने इस पूरे विभागों से पूछा गया, नगर निगम से पूछा गया, हमने पीडब्ल्यूडी से पूछा, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ने कहा गया है कि ये जो लाइन इसलिए ये रस्सियां की गई हैं कि ट्रैफिक जैम की स्थिति ना हो और यहाँ पर लोग अमूमन गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसलिए ये जगह जो है रस्सियों से बांध दी गई है। इस पर क्या कहना है? आप तो खुद यहाँ पर रहते हैं। नमस्कार, बिजलौन सालावाला विकास समिति का अध्यक्ष में वर्तमान में जिस प्रकार से देखने में आया, जब से ये मॉल बना है, पहले तो ये मॉल पूरी तरह से इलीगल है। जिस प्रकार से सड़क से कम 100 फुट दूर ये मॉल बनना चाहिए था, उसके बावजूद भी इन्होंने फुटपाथ का भी कई हिस्सा इन्होंने सीढ़ियों से ढका हुआ। उसके बाद भी ये अपने बाहर की तरफ ये रस्सी लगा के रखते हैं कि किसी भी प्रकार का 2 व्हीलर यहाँ कोई पार्क न कर सके। ठीक सड़क के अपोजिट भी 10 फुट इन्होंने 12 फुट इन्होंने कवर कर रखा रस्सी से। तो मुश्किल से ये सड़क किसी गलियों की तरह हो गई आज की डेट में, और 20 फुट ये सड़क मात्र रह चुकी है आज की डेट में। ये सीधे सीधे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जिस प्रकार से राजपुर रोड हो या कहीं भी हो हमारे हिंदुस्तान में, या कहीं भी पार्किंग की जिस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, तो छोटी मोटी गाड़ियाँ एक सुविधा के दृष्टिकोण से किनारे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पुलिस प्रशासन और पूरा अमला यहाँ पर चालान करने के लिए बैठा हुआ, लगता है ये इनकी सरकार है, सेंट्रल मॉल की सरकार है, उन्हीं की ये पुलिस है, उन्हीं का ही ये सारा प्रशासन अमला काम कर रहा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी बात दिक्कत तो ये है, आम जनता के हितों को देखते हुए जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई न करते हुए इस दोनों तरफ से रस्सियां हटाई जाएं, नहीं तो शीघ्र ही अति शीघ्र ही एक बड़ा जन आंदोलन इस मामले में किया जाएगा। अच्छा, कितनी जगहों पे आपने देखा कि इस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रस्सियां की गई हैं? मैंने तो देखा नहीं है। अमूमन हमने आप देखा होगा, ये रस्सियां का जो सिस्टम है ये सेंट्रल मॉल के बाहर है। देखिए बाहर हम ये है ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट है, उसके अपोजिट हम कई बार गाड़ियां लगा देते हैं। उसी प्रकार उदीपी रेस्टोरेंट है राजपुर रोड में, और कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, और किनारे लोग गाड़ी लगा देते हैं। तो एक सुविधा सी है, क्योंकि प्रशासन ने कोई पार्किंग की व्यवस्था तो की नहीं है, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह है, और यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके का फुटपाथ भी नहीं है। यहाँ से आप दिलराम बाजार चले जाओ और दिलराम से चाहे आप राजपुर तक चले जाओ, कहीं आपको फुटपाथ प्रॉपर तरीके का नजर नहीं आता। और ये रस्सी जिस प्रकार से लगाई गई है, तो ये सीधे सीधे इंगित करता है ये सेंट्रल मॉल के लिए लगाई गई है, उनकी उगाई के लिए लगाई गई है, उनको पार्किंग का फायदा हो इसलिए लगाई गई है। सीधे सीधे इस बात का ये है प्रतीक, पार्किंग का फायदा हो इसलिए लगाई गई है, ये साफ कहना है बिजलान जी का। थोड़ा सा गोनियाल जी आप भी आइएगा, समाज सेवी और कांग्रेस के नेता भी हैं अब तो। गोनियाल जी क्या कहेंगे? सीधा सवाल ये रहेगा, देखिए ये जो रस्सियां हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, चालान करने की प्रक्रिया कर रहा है, सीधे तौर पर यहाँ पर है। हमने भी पुलिस से जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है, क्या है, क्यों चालान किए जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक से लेकर सीओ ट्रैफिक को भी हमने बात करने की कोशिश की है, उन्होंने जवाब दिया है कि ज्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप खुद अपने प्रयास में कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उत्तराखंड का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारा उत्तराखंड आजाद हुआ था तो उन्होंने गरीबों के दुख दर्द के लिए हमेशा आवाज उठाई, पर आज ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड भारी लोगों के लिए, उत्तराखंड आम लोगों के लिए नहीं है। बगल में आप स्कूल देखेंगे, बगल में 2-2 स्कूल हैं। आम जनता को इतना उसका सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं है कहीं पर भी। और जहाँ देखे सेंट्रल मॉल के लिए इन्होंने सुविधा उपलब्ध करा रखी है, प्रशासन ने हर सुविधा, रस्सी चारों तरफ दोनों तरफ लगा रखी है रोडों के उसमें। और आप ये देख रहे हैं आम उसमें जाम इतना रहता है, कल के में कोई किसी की दुर्घटना होती है, कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसे जाम का यहाँ सामना करना पड़ेगा। तो दूसरा ये है कि जो ये बन रखा है ये अनलीगल बन रखा है, इसको थोड़ा दूरी में होना चाहिए था। आप देख रहे हैं जो फुटपाथ बना रखा है, फुटपाथ में तो इनकी सीढ़ी है, किस प्रकार से बोल रहे हैं ये फुटपाथ, तो लोग कैसे चलेंगे? अगर ये फुटपाथ बोलते हैं पुलिस प्रशासन, तो आप ये देखिए फुटपाथ के बगल में सीढ़ियां बना रखी है। तो इसमें देखो हर जगह इन्होंने, हर मॉलों में हो गया, चाहे आप राजपुर रोड का मॉल ले लो, पैसिफिक मॉल ले लो आप, या सेंट्रो मॉल ले लो, जहाँ जहाँ इनके उसमें जेबों में पैसा जा रहा है,
उसी प्रकार इन्होंने वहाँ उन्हें सुविधा उपलब्ध करा रखी है। आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। आम जनता के लिए सुविधा नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? सवाल यही है कि हमने भी पड़ताल करने की कोशिश की, निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंडर ये सड़क आती है, मुझे नहीं मालूम, पुलिस ने कहा है, पुलिस ने ये बताया है कि इसलिए किया गया, दो स्कूल यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियां ना खड़ी हो, और गाड़ियों में बच्चे यहाँ पर जब चलते हैं तो आमून मैंने देखा कि इस रास्ते का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। अगर ये फुटपाथ भी है तो इस रास्ते का कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, मेरा नाम मुकेश बंगवाल है, मैं पूर्व में पार्षद भी रहा हूँ। अच्छा, आप पार्षद रहे, तो पार्षद साहब आपको ज्यादा जानकारी होगी, कितने लोग इस फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, आज से कम 5 साल पहले रोड पूरी खुली थी, लोग किसी भी क्षेत्र के यहाँ पे घूमते थे। अब आज तो लगता है 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए। हम भी, मैं एक सक्रिय आंदोलनकारी चिन्हित हूँ, और ये उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के जो लोग हैं, जनमानस है, उन्हें सुविधाएं मिले। लेकिन आज जिस तरह का देखा जाता है, ये बड़े बड़े मॉल इलीगल तरीके से जो बन गए हैं, रोड के दोनों तरफ रस्सियां जैसे बांध दी गई हैं, मतलब लोगों का चलना तक दुर्भर है, पैदल नहीं चल सकते। और जो गाड़ियां लोग, ये तो जगह इसलिए होती है कि लोग अपना 2 व्हीलर या यहाँ पे थोड़ा सैर सपाटा या इवनिंग वॉक के लिए भी लोग जाते थे, लेकिन आज ये पूरी तरीके से बंद है। एक गुंडागिर्दी इस मॉल की जो चल रही है, दोनों तरफ रस्सियां बांधकर, ये तो अनुचित है, और इसमें कोई ना कोई सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये तो मेन जो, अगर मैं बोलूं बंगवाल जी, ये तो यहाँ से तो खुद मुख्यमंत्री साहब गुजरते हैं, यहाँ से खुद मंत्रियों की फ्लीट चलती है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जब जाते होंगे सीएम आवास के लिए तो ये इसी रास्ते का उपयोग करते होंगे, सीएम साहब खुद ही इसी रास्ते से जाते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने दोनों तरफ रस्सियां लगा रखी हैं, तो रस्सी क्रॉस करके आना भी एक तरह से दुभर है। फुटपाथ, ये कहीं से भी ये फुटपाथ नजर नहीं आता, और मुझे लगता सीधे सीधे इसमें सरकार की और तमाम प्रशासन की मिली भगत है। सीधे सीधे जिस प्रकार से इन्होंने दोनों तरफ कैप्चर किया हुआ, एक पुलिस इनके लिए कठपुतली की तरह काम कर रही है, तो इसमें देखने वाली बात है कि किस प्रकार से इसमें सीधे सीधे सिर्फ ये इलाका, सेंट्रल मॉल के आसपास का इलाका इन्होंने कैप्चर कर रखा है। क्या और जगह पे लगी है रस्सियां? कहीं आपको रस्सियां नहीं मिलेंगी, सिर्फ इस सेंट्रल मॉल के लिए जिस प्रकार से रस्सियां लगी हुई है, यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड की जनता के लिए, और सारा हाथी बड़कला तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है सेंट्रल मॉल ने जब से बना। लोगों, इतना ट्रैफिक रहता है, इतना क्राउड रहता है कि आम जनमानस पहले पैदल चलता था, आज गाड़ियों में चलना भी दुभर हो गया है। यहाँ पे आज पैदल भी चलना दुर्भर हो गया, ये कहना है। सवाल यही यहाँ पर यही है कि देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फुटपाथ की बात की गई है। इन्होंने कहा है कि फुटपाथ है, फुटपाथ में कितने लोगों ने इस्तेमाल किया वो आप देख सकते हैं। हाँ, आ जाइए माता जी, आप भी थोड़ा सा, ठीक है, आप भी लोग बोलना चाहते हैं तो आइए, आइए जी। माता जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये मॉल जो बने हुए हैं, इसको लेकर पूर्व जो पार्षद है उन्होंने भी बात कही, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम जो नजदीक वाले लोगों के लिए बहुत असुविधाएं हो गई हैं। अब बाहर वाले लोग आते हैं, यहाँ भीड़ उड़ मच जाती है, दुनिया भर की गाड़ियाँ लग जाती हैं। छोटे बच्चों की स्कूल है यहीं पर, 2-3 स्कूल पढ़ती है यहीं पर। यहाँ पर रस्सी लगा दी उन्होंने, और रस्सी लगाने से कोई फायदा नहीं है। पैदल जाने में कैसे लोग बच्चों को लेके जाएंगे यहाँ से, है ना? बहुत असुविधा हो गई हमसे, हमको इन बच्चों के लिए बड़ी असुविधा हो रखी है। और ज्यादा करके जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, बाजार आना जाना होता लोगों का, साग सब्जी के लिए बुजुर्ग लोग आते जाते हैं, उनके लिए बहुत जाम लगा हुआ रहता है। हम तो यही कहेंगे कि इससे बनने से जो है स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियां हो रखी हैं। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि रस्सी लगा के ये जो बच्चे आ रहे हैं या आम जो लोग हैं उनके लिए सुविधा हो रही है। नहीं, सुविधा कुछ इसमें कोई सुविधा नहीं है। इसमें ना तो स्कूटियाँ आ जा सकती हैं, ना बुजुर्ग आ जा सकते हैं। इसमें तो और भी दुविधा हो रखी है। या इसमें 4-6 फीट और लोगों को रास्ता दे दें, स्कूटी मोटरसाइकिल के अलग सब साइड से रास्ता बन जाए तो उसमें थोड़ा सुविधा होगी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। बाहर वाले लोग आ रहे हैं तो उनकी तो भीड़ भाड़ है, ये तो लोग अपना कमाएंगे और चलेंगे, है ना? लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल, आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। माता जी थोड़ा आप नहीं बोलेंगे? आपको दुविधा ही नहीं? अच्छा, कोई दुविधा नहीं आपको? हाँ, थोड़ा सा आयो ना आपके, तो बोलना तो ऐसे ही सामान्य जैसे आपने बोलना है, और क्या? तो देखिए सब देखो, अब यहाँ पर जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा
जो आमूमन आम लोग होते हैं वो थोड़ा सा कितराते हैं। गोनियाल जी और हमारे जो पूर्व पार्षद साहब हैं, पार्षद साहब, लोगों को दुविधाएं हैं। सवाल यह है कि इस जो सड़क का मामला है, इस पार्किंग का मामला है, शायद पहली बार है जो मीडिया में आया है। उसके अलावा किसी लोगों ने, ये जनता ने ये शायद महसूस भी नहीं किया, पर मुझे महसूस इसलिए हुआ कि जब पार्किंग को लेकर हमें ये बोल दिया गया कि आप दूसरी जगह पार्किंग लगाएं या तो आप सेंट्रल मॉल पे पार्किंग लगाएं। अगर किसी को अपने बच्चे को लेने जाना है तो क्या वो सेंट्रल मॉल पे पार्किंग लगाएगा या आगे पासपोर्ट ऑफिस में पार्किंग लगाएगा? ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, ये तो सवाल बहुत बड़ा है और इसमें मैं लोगों से भी चाहता हूँ कि लोग भी जागरूक हों और इस बात पे जरूर बोलना चाहिए जो हमारे स्थानीय निवासी है। और एक अगर ये जो नहीं सुनते तो इसके लिए उग्र आंदोलन हमारे मनीष गोनियाल जी, हम सबके बिजलानी सबके नेतृत्व में बहुत शीघ्र यहाँ पे होगा, जिसमें सड़क का घेराव होगा और यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। क्या करेंगे गोनियाल जी? सीधी बात है, सीधे सवाल है। देखिए, सीधे सवाल इसलिए है कि इतने बड़े मॉल के लिए तो सारी चीजें आ जाती हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या करने वाले हैं? आम जनता क्या करेगी? देखो, पहले मैं आम जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूँ कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य देखते हुए कि भाई यहाँ पर खुले मंच में आवाज उठाएं, क्योंकि देखो आज ये अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, हम किसी के गुलाम नहीं रह गए। और जहाँ तक सरकार की बात है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, अब आप बगल में देख लीजिए हमारे पूरे प्रशासन के यहाँ मौजूद है, चालान काटने में व्यस्त हैं। ये दुगनी कमाई कर रहे हैं, एक तो मॉल से भी कमाई कर रहे हैं और दूसरा चालान काटते हुए कमाई कर रहे हैं। हमारी खुलकर चेतावनी है, अगर ये हमारी बात नहीं समझते तो हम खुलकर चेतावनी देते हैं। रस्सी तोड़ने के लिए हम वादा करते हैं कि अगर मजबूर पड़े तो हम ये रस्सी उखाड़ कर इन्हीं के थाने में हम ये जमा करेंगे। बिल्कुल सीधी चेतावनी दे दी है मनीष गोनियाल जी ने कि अगर आगे नहीं ये सही हुआ तो ये सीधा इस जो बगल में चौकी है उसमें ये रस्सियां तोड़कर वहां दे दी जाएगी। सीधे बिजलवाणी जी ने भी कहा है और पूर्व पार्षद साहब है, उन्होंने भी कह दिया है कि एक बड़ा आंदोलन की ओर भी जा रहे हैं अगर ये चीजें सही नहीं हुई। सवाल यह है कि पहली बार स्क्रीन में आप ये चीजें देख रहे होंगे, अब देखना ये है खुद मुख्यमंत्री साहब इस रास्ते से जाते हैं, क्या ये सही है? क्या ये जो तमाम लोग हैं, जो प्रशासन है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर स्कूल की वजह से की गया है। एक महिला का आपने बयान देखा कि कोई भी सहूलत उन्हें नहीं है, तो आखिर किसकी ये सहूलत के लिए बनाया गया है, ये जवाब प्रशासन दे। मैं बोलना चाह रहा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, आपके चैनल से माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं धामी जी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ, उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार अपने आप को बोलती है, ये पहाड़ विरोधी सरकार है। अगर पहाड़ की सरकार होती तो पहाड़ की सुविधा देखती, ना कि मॉल वालों की सुविधा देखती। इन्होंने हर जगह मॉल वालों को बढ़ावा दिया है, चाहे पैसिफिक मॉल ले लो, चाहे सेंट्रो मॉल ले लो। मेरा कहना ये है बीजेपी सरकार से, माननीय धामी जी से भी निवेदन करूंगा कि जनता के हित में भी काम करें और जनता की सुविधा को देखें, क्योंकि जनता की सुविधा में बाईपास रोड यहीं से निकलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का चलना भी यहीं से वीआईपी रोड है। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ बच्चों का उज्जवल भविष्य भी देखें, बच्चों के अभिभावकों को भी उज्जवल उसमें देखें कि भाई उनको गाड़ी खड़ा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगल बगल में दोनों तरफ स्कूल है। तो आपने पूरा सुना, आपने पूरा प्रकरण सुना है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री साहब इसमें क्या लेकर करते हैं। ये रस्सियां आपने देख ली हैं, पूरा प्रकरण आपने सुन लिया है, इसमें पूर्व पार्षद और ये तमाम लोग हैं, इसकी बात आपने सुन ली है। हम भी लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं कि इसके बाद क्या चीजें निकल कर आएंगी, क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि पहली खबर है, क्योंकि इससे पहले ना तो आज तक ये खबर दिखाई गई है। हमने भी ये लोगों की शिकायतें जो थी, उस लोगों की शिकायतों पर यहाँ पर पहुंचे लोगों ने बयान दिए हैं, महिलाओं ने बयान दिए हैं। इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।